नमक कम है पार्ट 1। एक लड़की भले ही शादी कर अपने ससुराल चली जाए, पर उससे अपना मायका कभी नहीं छूटता, खास करके अपना भाई। नेहा की शादी को 1 साल हो गया था। एक रोज वो अपने भाई को फोन करके कहती है, ऐसा कौन सा काम कर रहा है तू कि तुझे छुट्टी नहीं मिलती? देख, इस बार अगर तू नहीं आया ना राखी पर, तो समझ लेना तेरी बहन तुझसे कभी दोबारा बात नहीं करेगी। यहाँ भी नमक कम है भाई साहब। भाई से भरत मिलाप हो गया हो तो जरा कढ़ाई में चढ़ी आलू की सब्जी भी देख लें। सॉरी भाभी, वो मैं साल भर हुआ नहीं शादी को, रोज तो तू अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात करती है, 4-4 घंटे फ़ोन पर बात करती है। उसके बाद भी तेरी बातें रह ही जाती है कि तुझे अब रसोई में भी बात करनी है। ये कहकर बड़बड़ाती हुई सीमा हॉल में चली जाती है और आटा गूंथती हुई अपनी सास से कहती है, 2 महीने पहले ही तो पूरे 1 हफ्ते अपने मायके रहकर आई है, अब फिर से इसे अपना भाई याद आ रहा है। हमारे मायके से तो कभी कोई नहीं आया और यहाँ लोग अपने मायके से अपने भाई भतीजों को बुला रहे हैं। नमक कम है भाई साहब। ऐसा है तो मेरी मम्मी तो बिलासपुर में अकेली रह रही है, 4 महीने से मैं उन्हें भी तो बुला लेती। अरे आया कहाँ है उसका भाई, तू तो अभी से चालू हो गई और 2 दिन मिलकर भाई चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। चल हट, मैं आटा गूंद देती हूँ। कुड़ते कुड़ते खाना नहीं बनना चाहिए, वरना खाने वाला भी चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। हाँ भाभी, आप ना बेकार में ही परेशान होने लग जाती हो। कौन सा सौरभ को छुट्टी मिल ही जाती है। 1 साल से भाभी उसे बुला रही है, आज तक आया है क्या वो तो आजकल आपका बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गया है दी। आपकी हर फोटो पर नाइस पिक लिखता है, देखा है मैंने। आप तो उसके आने से खुशी होंगी। नमक कम है भाई साहब। कहीं ये नंदिनी दी सौरभ के झांसे में आ गई तो ननद भाभी एक हो जाएंगी और सब मिलकर मुझे ही अलग कर देंगी। सौरभ को तो इस घर में आने ही नहीं दूंगी मैं। बेचारी सीमा मन ही मन ये कह रही होती है कि दरवाजे से दीदी दीदी कहता हुआ सौरभ सीधा अंदर आ जाता है। अपने भाई की आवाज़ सुनकर रसोई से भागती हुई नेहा सौरभ के गले लग जाती है। सौरभ को देखकर नंदिनी शर्मा जाती है। बहन से ही मिलता रहेगा कि बाकी लोगों से भी मिलेगा? जा अपनी बड़ी दीदी सीमा दीदी से भी मिल ले, माँ के पैर छू। ये अच्छा है कि नंदिनी तेरी ही उम्र की है। यहाँ अगर मैं रसोई में रहूँगी तो तेरा मन नंदिनी के साथ तो ज़रूर लग जाएगा। सौरभ जैसे ही सीमा के पैर छूने झुकता है कि सीमा पीछे हो जाती है। अब ठीक है सौरभ, मैं रोटियां सेकने जाती हूँ, तुम बाकी लोगों से मिल लो। बेचारी सीमा जो पहले ही अपनी देवरानी को इस घर से बाहर देखना चाहती थी, अब तो उसके परिवार वाले भी इस घर में आ रहे हैं और उन्हें आता देख उसे अपने हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही थी। आज तक इस घर में मेरा राज था, जब से ये लड़की घर में आई है तब से सबकी चहेती बन बैठी है। अब धीरे धीरे अपने मायके वालों को भी इस घर में घुसाना चाह रही है। क्या मैं समझती नहीं हूँ इसकी चाल? सौरभ बेटा, अगर तेरे जीजा ने ही तुझे इस घर से धक्के मार कर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। रात को सभी बैठकर घर पर गप्पे मार रहे थे। सौरभ के आने से मानो पूरे घर का माहौल ही बदल गया हो। रात के खाने की तैयारी भी करनी है। नमक कम है भाई साहब, आप लोग गप्पे मारिए, मैं चलती हूँ रसोई में। मैं भी आती हूँ ना भाभी। अरे हट पगली, आज ही तो तेरा भाई आया है, कुछ देर तो उसके साथ बैठ, वरना वो क्या सोचेगा कि हम सब उसकी दीदी से ही सारा काम करवाते हैं। सीमा के बदले मिजाज से सब चौंक जाते हैं, पर मन ही मन खुश भी होते हैं। पर सीमा तो चाल चल रही थी। वो जाकर रसोई में खाना तैयार करती है और सौरभ के लिए अलग से सब्जी निकालती है और उस सब्जी में जानबूझकर 1 चम्मच मिर्च और नमक डाल देती है। फिर एक आदर्श बहू बनकर सीमा सभी को खाना परोसती है। जैसे ही सौरभ पहला निवाला मुंह में लेता है तो ऊ आ करके चिल्लाने लगता है, ओह इतनी मिर्ची, पानी पानी। तुम ठीक तो ना सौरभ? लो पानी पियो। अरे साले साहब, तुम तो चटपटा खाने वालों में से हो, तो हुआ कैसे कर रहे हो? जरा मैं भी तो चखूं। चटपटा? शायद आप किसी और के साले के बारे में बात कर रहे हैं रोमी जी।
मुश्किल से एक तो साला है और उसकी भी पसंद नापसंद का आपको ख्याल ही नहीं है। मैंने भाभी को खास बताया था कि सौरभ ज़रा भी तीखा नहीं खा पाता, ऊपर से बेचारे के मुंह में छाले हो रखे हैं। उसके बाद भी आपको याद नहीं रहा भाभी? मम्मी क्या सोचेंगी कि मैं कैसी बहन हूँ, एक दिन भी अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई। रोमी खाने को चखता है तो उसे सब कुछ बराबर लगता है, क्योंकि तीखा खाना तो बस सौरभ के लिए बना था। मौके का फ़ायदा उठाती हुई सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। नमक कम है भाई साहब, लगता है मुझसे गलती हो गई, खाना बनाने में मिर्च ज़्यादा पड़ गई है, सौरभ मुझे माफ़ कर दे। आप माफ़ी मत मांगिए भाभी, खाना तो बिल्कुल परफेक्ट है। साले साहब आप इतना आ ऊँ क्यों कर रहे हैं? कहीं कोई और बात तो नहीं? नहीं जीजा जी, सब्जी इतनी तीखी है, मैं क्या बताऊँ। और नमक। नहीं सौरभ, मैंने भी टेस्ट की सब्जी, ठीक ही लगता है। शायद तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ होगा। तुम पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ। नंदिनी के साथ सौरभ और नेहा रसोई में चले जाते हैं। आज तक मेरे हाथ से खाना बनाते वक्त ऐसी भूल कभी नहीं हुई। कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। लगता है मेरे हाथ का स्वाद ही चला गया है। बिन बात की कितनी खरी खोटी सुना गई नेहा मुझे। आज तक जब मैं भारी गर्मी में खाना बनाती थी तो किसी ने दो अच्छे बोल नहीं कहे, और आज एक गलती पर नमक कम है भाई साहब। क्या भाभी, आप भी ना, आज तक हम आपके ही हाथ का बना खाना खाते आ रहे हैं। हम कुछ नहीं भूले हैं भाभी। और साले साहब और नेहा की बातों को आप इग्नोर कीजिए, मैं नेहा से रात में बात करता हूँ। ये थी शुरुआत साले और जीजा के बीच मनभेद की, और अब सौरभ के बाद इस झांसे में फंसने का नंबर था नेहा का। रात को 1 बजे अपने कमरे से निकलकर सीमा रसोई में जाती है, जहाँ पहले से ही नंदिनी उसका इंतजार कर रही थी। वाह भाभी, इसे कहते हैं चाल। पर जब कोई कांड करती हो ना आप, तो मुझे भी बता दिया करो। खैर, अब समय आ गया है नेहा भाभी का इस घर से और हमारी ज़िंदगी से निकलने का। कॉलेज में मेरी फर्स्ट प्लेस लेने वाली नेहा ने क्या सोचा कि मेरी भाभी बनने के बाद वो मेरे घर में भी फर्स्ट प्लेस ले लेगी? नो वे। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कहाँ दिखता है। सौरभ की सबसे करीबी दोस्त दिख रही नंदिनी असल में इस सारे षड्यंत्र में शामिल थी, और ये सब भी उसके प्लान का ही हिस्सा था। अब ये ननद भाभी की जोड़ी मिलकर आगे क्या चाल चलती है, इसके लिए हमें अगले भाग का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए सोचते रहिए कि आगे क्या क्या होने वाला है।